नमस्कार मित्रांनो, सचिन सवाखंडे यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आहे 14 सप्टेंबर आणि सुरतमध्ये मी आलो आहे. ऑफिस ड्युटी होती, म्हणजे हिंदी दिवस समारोह 2022 आणि द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन म्हणून हा कार्यक्रम होता. तर या कार्यक्रमाला मी आणि देव सर उपस्थित होतो. खरं तर आता गर्दी भरपूर झाली, आवाज कमी यायला लागला एकदम, कारण गाड्यांचा आवाज वगैरे भरपूर आहे. आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचा मागचा थोडासा एक हे असा येत होता की या व्हिडिओ म्हणजे या संमेलनला हिंदी ॲक्टर पंकज त्रिपाठी यांचं एक थोडंसं वक्तव्य, म्हणजे थोडंसं भाषण आहे हिंदीमध्ये, तर ते आपण बघणार आहे. तो चलिए, औपचारिकता है तो हम आपको इनका संक्षिप्त परिचय सुना देते हैं. एक बार पुनः माफी चाहूंगी, स्वरचित कविता है, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा. ओमकारा के किजलू को हम सब पहचानते हैं. गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुरैशी साहब को तो लोग जानते हैं. गुड्डे के लतीफ, सिंगम रिटर्न्स के अल्ताफ और मांझी द माउंटेन मैन के रुआब, बरेली की बर्फी के नरोत्तम मिश्रा, दिलवाले में अनवर भाई, लंबे कुर्ते पर कंबल टांग कर आपने रुद्रा भैया की ऐसी भूमिका निभाई कि आधार को लिंक करना आज तक कोई स्त्री ना भूल पाई. बड़ा हो या छोटा, आप हर किरदार कमाल का निभाते हो. बड़ा हो या छोटा, आप हर किरदार कमाल का निभाते हो. अपनी सच्चाई और सादगी से हर दिल पर छा जाते हो, हर दिल पर छा जाते हो. करीबन 520 फिल्में और 65 से भी ज्यादा टीवी शो और कई खिताब. हाजी, आपका तो जीवन खुद ही है अभिनय की किताब. आपकी झोली में कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड, स्क्रीन पुरस्कार और आईफा अवार्ड आए. लूडो के लिए 2022 का आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीतकर आप एक बार फिर से जाए, आप एक बार फिर से छाए. दिल पर सीधे लगती है, गौर फरमाइएगा, दिल पर सीधे लगती है आपके अभिनय की लाठी. आज हमारे बीच है मशहूर अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी. तो आज युवा भी जानेंगे हिंदी का इनके जीवन में क्या महत्व है और इनके अभिनय में क्या है कि दिल पर लाठी लग जाती है. नमस्ते आप सभी को. मंच आसीन आदरणीय प्रसून जी, निशांत भाई, गंगा सिंह जी और यहाँ उपस्थित तमाम राजभाषा अधिकारी और हिंदी से जुड़े हुए व्यक्तित्व जो पूरे भारत से आए हैं. मुझे अनुमान है क्योंकि मेरे परिचित 2 व्यक्ति कलकत्ता से, 3 व्यक्ति आए हैं. कुछ मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ बिहार से आए हैं. तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं. अब हमारी समस्या है, हम हैं अभिनेता. हमारे लिए लिखते हैं प्रसून सर जैसे लोग और हम उनको याद करते हैं और आके कैमरे के सामने बोल देते हैं और आप सबों को लगता है कि इनका किया धरा है. मुंह सूख रहा इसलिए पानी पी रहे हैं, क्योंकि आज स्वयं कुछ बोलना है जो किसी और ने लिख कर नहीं दिया है. तो मैं पिछले दिनों एक कवि है, 6-8 महीने पहले, तो उनको भारती जी बिहार से हैं, तो मैंने उनको फोन किया 6-8 महीने पहले, रविंद्र भारती जी. तो उन्होंने मेरा फोन सुनता, बच्चा 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 बच्चा, आज मन भावन हुआ है
जेठ में सावन हुआ है। तो ये पिछली गर्मियों की बात है, अभी मई का महीना चल रहा था। तो मैं पूछा बाबा ये किनकी कविता है? तो वो बोले निराला की। तो अब निराला का नाम सुनते हमें लगता है कि कुछ बहुत भारी भरकम गंभीर हिंदी के शब्द हो गए। इतनी सहज, इतनी छोटी चीज और इतनी मतलब खूबसूरती से उस भाव को संबोधित कर देती है वो कविता कि आज मन भावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। जो जेठ के दोपहरी को जानते हैं उनको सावन का मतलब पता है। तो यही है। अब मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि इसके आगे बोलूं क्या। मैं बोल रही थी कि प्रेरणा देना है, आप आए और हिंदी से संबंधित बात करके कुछ प्रेरणा दें। पर इस सभागार में उपस्थित अधिकतर लोग मुझे प्रेरित लग रहे हैं। हाँ, 18-20 साल के टीनेजर होते तो मैं कुछ प्रेरणा की बातें भी करता। आपको क्या प्रेरित करना है? आप सबों से मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे सीखने की आवश्यकता है। तो मैं प्रेरणा देने लायक हूं नहीं। तो बात हिंदी की चल रही थी। मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे खुद बोलना है। तो बैठे बैठे मैं गृह मंत्रालय का गंगा जी ने जिक्र किया बाद में, तो मुझे याद आया कि मेरा जो गृह गांव है, गृह जिला है, वहां भी कोई 10वीं क्लास तक, 11वीं 12वीं क्लास तक मुझे नहीं जानता था। और ये हिंदी का देन है कि गृह मंत्रालय में बुला लिया। और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए गुणीजन, राजभाषा अधिकारी, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे पदों पे पदस्थापित तो हिंदी की वजह से ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को ये मौका मिला कि यहाँ आऊं और बोलूं। और गृह मंत्रालय ने बुलाया, मीनाक्षी चौधरी जी ने, विकास त्रिवेदी सर ने बोला तुम जाओ, जाना आवश्यक है। तो ये हिंदी की खासियत है। मेरे लिए हिंदी सिर्फ संप्रेषण, अभिव्यक्ति की तो बात है ही, रोजगार भी है, मेरा व्यवसाय भी है। मैं हिंदी सिनेमा में अभिनय करता हूँ, हिंदी से मेरा परिवार चलता है, हिंदी से कमाता हूँ, हिंदी का खाता हूँ। और मैं हिंदी वाली आचरण भी रखता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मेरा आचरण भी हिंदी वाला ही हो। हम कई बार, मैं जिस फिल्म उद्योग से आता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से, आलोचना भी करते हैं, मैं भी करता हूँ आलोचना। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि हमारी शूटिंग के समय एक्शन और कट के बीच ही हिंदी होता है। रोल, कैमरा रोलिंग, एक्शन, इसके बाद अभिनेता चालू करता है माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। फिर होता है कट, नो नो नो, वन मोर टेक। फिर चालू होता है रोल, कैमरा रोलिंग, एक्शन, माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। तो कोई अभिनेता ऐसे भी हिंदी बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं आलोचना करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं प्रेरित नहीं, थोड़ा मनोरंजन ही कर दूं। इधर की पट्टी ज्यादा पावरफुल निकल रही है, इधर बहुत ढीला है। धन्यवाद। तो एक समस्या है हिंदी में, और यही कारण है कई बार कि हिंदी फिल्मों से एक आम दर्शक, हिंदी का दर्शक, हम बहुत सालों से हिंदी सिनेमा देखते आए हैं। हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट बन चुकी है हिंदी फिल्में और कहानियां। इन दिनों मैं स्वयं भी और बहुत सारे सूढ़ी दर्शक, मैं हमेशा दर्शकों को, आप देखिए सूढ़ी दर्शक, जब हम रंगमंच करते थे तो हम नाटक शुरू होने के पहले कर्टन बंद होता था और हमारे निर्देशक आके बोलते थे आप तमाम सूढ़ी दर्शकों का स्वागत है। तो हम दर्शक को भी सूढ़ी बोलते हैं, ज्ञानवान सूढ़ी दर्शक। तो मैं भूल गया, मैं क्या, मेरी आदत में भूल जाता हूँ बीच में, तो मैं बता भी देता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या मैं बोलने वाला था, मैं जस्ट भूला हूँ मैं, कोई बात नहीं, दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं।
हाँ, याद आ गई बात, दर्शकों की कहानियों से वो कनेक्ट नहीं बन पाता है कि जब आप सोचेंगे किसी और भाषा में, आप तो अभिव्यक्ति अगर हिंदी में करती हो तो करेक्ट नहीं होगी। तो कई बार से कि हालांकि भ्रम टूटा है, हमारे जैसे घाटी हिंदी इलाके से आए लोग आते हैं और मैं काम करते हैं और अपार प्रेम मिला है। मैं हमेशा ऋणी महसूस करता हूँ आप सबों का प्रेम और उत्साहवर्धन पाके। मुझे लगता है मैं कैसे चुकाऊंगा इस ऋण को, इस प्रेम को। तो सोचता हूँ अच्छी कहानियों का हिस्सा बन के, जो कहानियां किसी भी व्यक्ति के जीवन में न सिर्फ मनोरंजन खुशियां लाए, कुछ थोड़ी सी सीख भी दे जाए, कुछ एक संदेश भी दे जाए। तो हिंदी सिनेमा की आलोचना इस मायने में होती है कि वहाँ सोचने की प्रक्रिया में, बनाने की प्रक्रिया में अंग्रेजियत का बहुत माहौल रहता है, लेकिन बना रहे होते हैं हिंदी फिल्म। तो ये थोड़ी आलोचना हम करते हैं, अक्सर मंचों से भी करते हैं, मैं भी करता हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट देवनागरी में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, या मुझे मिलती है तो रोमन में नहीं मिलती है। और मैं निवेदन करता हूँ तो हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे बोलते हैं ठीक है पंकज जी का वो आप अब तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपको मालूम है पंकज जी को भेजना है तो देवनागरी में भेजो, क्योंकि वो चित्र में बोली है। मैं जब हिंदी के शब्दों को देखता हूँ ना तो एक बार पढ़ के मैं याद कर लेता हूँ। लिपि की जो अपनी में यादाश्त होती है वो है देवनागरी के संग मेरा, रोमन में नहीं याद होता है मुझसे, और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है रोमन बोलते हुए कि क्या लिखा है। तो ये आलोचना मैं खुद अपने हिंदी फिल्म उद्योग का करता हूँ कि अंग्रेजियत में ज्यादा सोचते हैं, लिखते हैं। अब उसकी प्रशंसा मैं इस तरफ से कहता हूँ, हिंदी सिनेमा का योगदान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में, मुझे मालूम है कि मेरे बहुत सारे लेखक मौजूदा यंग पीढ़ी के जो नौजवान हिंदी में लिख रहे हैं, सब दोस्त हैं, सारे दोस्त हैं मेरे, मैं पढ़ता भी हूँ सबको। पर जो कुछ सीनियर लेखक हैं, जो बुजुर्ग हिंदी के, जो हमें, जो सर ने बोला कि हमें बहुत उदार बनना चाहिए हिंदी को लेकर, तो कई विद्वान को लगता है कि हिंदी सिनेमा वाले हिंदी भाषा को थोड़ा ठीक तरीके से या उतनी गंभीरता और सारगर्भिता के साथ पेश नहीं करते हैं, प्रस्तुत नहीं करते हैं। पर हिंदी के प्रसार प्रचार में हिंदी सिनेमा का योगदान मैंने ग्लासगो में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में जैसे नगरों पे जाते हैं, और न सिर्फ भारतीय मूल के लोग, अचानक कोई विदेशी मूल का व्यक्ति आता है और हिंदी में एक लाइन बोल जाता है, कैसे हो तुम? मैं पूछता हूँ आपको कैसे मालूम? विश और हिंदी फिल्म मैंने देखा है, और अचानक मेरी फिल्म का कोई संवाद बोल देता है। तो कितने आदमी थे सबको मालूम है, गुलाम तो फिलहाल दो ही। तो हिंदी सिनेमा ने अनसेड तरीके से, अगर कोई सबटाइटल्स वाली फिल्म भी देख रहा है, या ओटीटी की पहुंच अब 200 कंट्री में है, जिसमें मैं बहुत ही थोक भाव में उपलब्ध हूँ। आप जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोलेंगे तो मैं दिख जाऊंगा कहीं ना कहीं कुछ करता हुआ, कहीं प्रवचन देता हुआ, कहीं धमकाता हुआ, कहीं डराता हुआ, कहीं डरता हुआ। तो हिंदी सिनेमा ने बिना ब्रांड एम्बेसडर बने, बिना लाउड प्रचारक बने हिंदी की सेवा करी है, और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाई है। सबटाइटल्स में भी देखने वाला एक विदेशी मूल का व्यक्ति के कानों में कम से कम हिंदी के शब्द जाते हैं, और वो जब घूमने आता है हमारे यहाँ बतौर टूरिस्ट, पर्यटक के रूप में, तो वो 2-4 और हिंदी फिल्में देख के आता है कि वहाँ किसी से कम्युनिकेट करूंगा, तो जैसे गंगा जी ने बोला कि वो गुजराती में मैंने कुछ बोला तो मैं हिंदी में बोलूंगा तो मेरा कनेक्ट बेहतर हो जाएगा। सो यही है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अभिनेता बहुत छोटे व्यक्ति होते हैं, हम किरदार बड़े होते हैं, हमारा चरित्र बड़ा होता है, और चरित्र लेखक लिखते हैं। और चूंकि हिंदी सिनेमा का हूं मैं, तो उस चरित्र की भाषा हिंदी में होती है। तो मैं हमेशा स्वयं से, हम बहुत छोटे हैं किसी भाषा के प्रचार प्रसार या सेवा के लिए, इस भाषा ने बतौर माँ, जैसे 3 माओं का गंगा जी ने जिक्र किया, एक और गंगा जी बैठे हैं, बार बार मुझे गंगा जी को बोलते हैं आपकी याद आ गई है। तो मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ गृह मंत्रालय का
कि मुझे जैसे एक सामान्य अभिनेता को यहाँ आने का मौका दिया। मेरी बहुत तैयारी नहीं थी, मुझे अनुमान नहीं था क्या बोलना है, और तैयारी न होने के पीछे कारण है कि हम दूसरे की लाइनें बोलते हैं। तो जो टूटी फूटी गलतियां त्रुटियां मुझसे हुई होंगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चूंकि बिहारी मूल का हूं तो कई बार बड़ी छोटी की ई की मात्रा भी हम गलत लगा देते हैं, और स्व का भी मिस्टेक हो जाता है, तो स्व में भी त्रुटि हो जाती है। हमारे यहाँ दंत स का प्रयोग अधिकतर है, तो कई हिंदी जो चाहते हैं कि मैं शुद्ध हिंदी बोलूं तो दंत स की जगह पे भी तलाब्य स्व का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शाम हो गई, सब्जी क्या बनेगी। बट त्रुटि नहीं है, वो सीखना चाहते हैं, उनको लगता है मैं और इसको करेक्ट मतलब सुंदर करूं या शुद्ध रूप से बोलूं। तो वैसे ही मेरे वाणी में कहीं पे बड़ी ही छोटी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और त्रुटियों का दंत स का भूल हुई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। इतने संवाद के अच्छा हम करते हैं प्रबंध, हम करते हैं। आप समझ रहे हैं शब्द भाषा का क्या प्रभाव है कि हम करते हैं प्रबंध। मैं पिछले दिनों एक शूटिंग में था, 3 दिन पहले की घटना है, और एक शब्द हमें वो याद है तो लिख लिया था कि निर्माण, मेरे चरित्र को बोलना था पुनर्निर्माण, लेकिन वो संदर्भ में जो संदर्भ था उस संवाद का, वहां पे पुनर्निर्माण करेक्ट नहीं था, पुनरुत्थान की जरूरत थी। तो मैंने बोला कि यार पुनर्निर्माण जो है वो मीनिंग पहुंचाएगा, लेकिन बात उसकी नहीं है, भाव पहुंचाएगा पुनरुत्थान। तो निर्देशक ने बोला अरे यार बोलो तुमसे, अब हमको क्या बोल, तुम बोल जो बोलना है। संवाद के पैसे मिलते हैं हमें, वो मेरा रोजगार है। रोजगार हमारे हिसाब से चलता है, हम रोजगार के हिसाब से नहीं। क्या बोलूं, मुझे असल में देखिए क्या, एक और बता दूं, मैं कतराता हूं संवाद बोलने में ऐसे लाइव मंच से, क्योंकि जब हम फिल्मों में बोलते हैं तो उसके पीछे कैमरामैन है, साउंड वाले हैं, एडिटर हैं, बैकग्राउंड स्कोर वाले हैं। तो हम अभिनेता दिखते हैं, लेकिन हमको वैसा दिखाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो मैं यहाँ बोलूंगा तो उनके योगदान को कमतर कर दूंगा, ये वो प्रभाव पैदा नहीं होगा जो मन वहां होता है फिल्मों में, पर्दे पे। गुंजन सक्सेना का एक संवाद था, मुझे याद आ रहा है कि हीर वाला है, यस हीर वाला मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा है। वरुण ने वो लाइन लिखी थी, और विनोद कुमार शुक्ल एक बहुत ही मेरे पसंदीदा लेखक हैं। उनकी किताब है दीवार में खिड़की रहती है, और उससे प्रभावित था वो चरित्र मसान का। मेरे ख्याल से यहाँ आप लोग विनोद कुमार शुक्ल और श्रीलाल शुक्ल को पढ़े हुए बहुत लोग बैठे होंगे। राग दरबारी तो सबने पढ़ी होगी, हाँ नहीं पढ़ी है तो राग दरबारी उपन्यास से व्यंग का जरूर पढ़े। श्रीलाल शुक्ल जी लिखे थे, वो भी प्रशासनिक सेवा में थे। तो हाँ, खीर वाला संवाद है, वरुण का ने लिखी थी कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। वो दूसरी महिला पात्र पूछती है कि आप अकेले रहते हैं? कहता नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। पिताजी अकेले रहते हैं। ये हिंदी का मारक प्रभाव है कि जिसमें हंसी भी है और वेदना भी है एक लाइन में, कि आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। पिताजी अकेले रहते हैं। इसमें हंसी भी है और इसमें वेदना भी है, अगर आप ढूंढेंगे तो। ये है भाषाओं का प्रभाव और हिंदी का प्रभाव करने वाला।
पब्लिक सगळी अजी कहाँ जा रहे हैं? अभी बैठिए, बातचीत तो अभी बाकी है। इन्होंने हिंदी की बात भी की और किया सबके दुख का भंजन। आपकी कला को नमन, हर चेहरे पर लाई मुस्कान।